J&K गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जॉइंट एक्शन कमेटी, ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, लगभग आज 25 से 30 डिपार्टमेंट के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के जितने भी प्रेसिडेंट, जितने भी एसोसिएशन के जितने भी नेता थे, आज उन्होंने कई इश्यूज़ के लिए जो पत्रकार वार्ता की है, उसमें कई ऐसे इश्यूज़ हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के जो उन्हें अभी तक नहीं मिल पा रहे या आधार में अटके हुए हैं। कई ऐसे इशू हैं जिसको लेकर लगातार ये लोग शुरू से ही जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते आ रहे थे, और आज उस मुद्दे को इन्होंने सरकार के आगे, एडमिनिस्ट्रेशन के आगे रखा है, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और इसी पे हमारे साथ जॉइंट एक्शन कमेटी के जो प्रेसिडेंट है बाबू हुसैन मलिक, कई प्रेसिडेंट जो और भी बैठे हैं, पहले हम इनसे जानते हैं कि क्या मेन इशू है जिसके लिए आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और ऐसा क्या हुआ कि जो सभी प्रेसिडेंट्स को जितने भी डिपार्टमेंट के हैं आज इन्हें इकट्ठा होना पड़ा। मैं मीडिया का सबसे पहले तहे दिल के साथ शुक्रिया अदा करता हूं, जो हर वक्त मुलाजमों की बात को जागर करने की कोशिश करते हैं। जहां तक आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो ऑर्गेनाइज़ की है, उसका मेन मुद्दा और मकसद ये है कि बर्निंग इशू सबसे बड़ा जो है वो जीपी फंड है। मुलाजम का अपना पैसा है। पिछले साल 2 साल से मुलाजमों को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि जीपी फंड उनको टाइम पर नहीं मिल रहा। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि मुलाजम का ये अपना पैसा है, ये कहाँ गया, किस खाते में गया जब मुलाजम को नहीं मिल रहा। इसके साथ जो मुलाजम हमारा जम्मू कश्मीर के अंदर जो रिटायर हो गए हैं, उनकी SLI, जीपी फंड, ग्रेजुएटी, लीव सैलरी, ये सारे 1 साल से पेंडिंग ट्रेजरी के अंदर जो है वो पड़े हुए हैं। काफ़ी दफ़ा हमने सरकार से गुहार लगाई है कि मुलाजमों का जो ये पैसा है ये मिलना चाहिए, लेकिन अभी तक वो पैसा सरकार ने नहीं दिया। 6-6 महीने के बाद कुछ लोगों को मिला, 6-6 महीने के बाद। जिस आदमी को 6 महीने के बाद मिलेगा, क्या उसकी किसी हॉस्पिटल में कोई बेटा बीमार है या फैमिली का कोई भी मेंबर हो सकता है, मदर है, फादर है, जब अपना पैसा टाइम पर नहीं मिला तो उस मुलाजम की क्या हालत होगी, तो उस पेशेंट की क्या हालत होगी, उसका कैसे वो ट्रीटमेंट कराएगा जब उसके पास पैसा ही नहीं है। लीव सैलरी। बाबू हुसैन जी, आप भी लगभग 35-36 साल आपकी भी नौकरी हो चुकी है। आपने जीपी फंड इसीलिए होता है कि कभी भी आपको ज़रूरत पड़े तो सरकार के पास आप एप्लीकेशन दे तो विद इन फ्यू डेज़ में, अब तो ऑनलाइन भी हो चुका है, तो कहाँ जो अड़चन आती है, क्योंकि जीपी फंड वही निकालता है जिसको ज़रूरत हो। और आपके जो आपने प्रेस रिलीज निकाली है उसमें कई ऐसे मेन इश्यूज हैं, रेगुलराइजेशन, डेली वीज़र्स की, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़, होम गार्ड्स, रैबरे खेल, जंगलात, आंगनवाड़ी वर्कर, हेल्पर, लगातार ये लोग सड़कों पे उतर रहे हैं अपनी मांगों के लिए। लेकिन आज और कई ऐसे अलाउंसेस की बात की है जो 300 से 1000 DPC, आपकी 4% DA, ओल्ड पेंशन स्कीम, कई ऐसे इशू हैं। क्या आपने हायर अथॉरिटी में जाके बातचीत की इसको लेके? देखिए, ये बड़ी दफ़ा हमने बात की, मेमोरेंडम भी दिए, लेकिन ग्राउंड लेवल पे कुछ भी नहीं हुआ। ना तो डेली वेजर आप देख लीजिए जम्मू कश्मीर के अंदर जो पिछले 20 और 25 साल से संघर्ष करते हुए आपको रोड पर नज़र आएंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी पिछली सरकारें रही उन्होंने भी कोई ठोस पॉलिसी नहीं बनी। और आज भी जम्मू कश्मीर के अंदर यूटी है, तो अभी तक इनके लिए कोई भी पॉलिसी जो है फ्रेम नहीं की गई और ना ही इनके इशू को रिजॉल्व किया गया। हम ये कहना चाहते हैं कि इनके लिए कोई ठोस पॉलिसी बनानी चाहिए। होम गार्ड जम्मू कश्मीर के अंदर जो काम करते हैं, काफ़ी टाइम से 20 और 25 साल से ये भी अपना संघर्ष करते रहे, लेकिन सरकारें जितनी आई, पिछली सरकारों ने भी कुछ नहीं किया। और आज यहाँ यूटी की सरकार है, अभी तक इनका जूं का तूं है। 2700 रुपये में क्या ये लोग अपने फैमिली की लुक आफ्टर कर सकते हैं? और इसके साथ इनके हाई कोर्ट की जजमेंट भी आई है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी आई है, लेकिन अभी तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। 4 महीने की पेंडिंग सैलरी इनकी है। हम सरकार से ये अपील करते हैं, इनकी एक तो रेगुलाइजेशन होनी चाहिए, दूसरा इनकी 4 महीने की सैलरी भी रिलीज़ होनी चाहिए। DA की बात करें हम, DA जो सरकार ने, सेंटर ने रिलीज़ कर दिया, हम भी अपील करते हैं कि जुलाई 2023 से 4% DA जो है मुलाजमों के हक़ में उसका ऑर्डर किया जाए। DPC की बात करें हम, बहुत सारे डिपार्टमेंट में DPC नहीं हो रही।
हालांकि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का ये आर्डर है कि साल में 2 बार डीपीसी होनी चाहिए आफ्टर 6 मंथ, लेकिन यहाँ 3-3, 4-4 साल तक डीपीसी नहीं होती। हम कहते हैं कि डीपीसी टाइम पर होनी चाहिए। ओल्ड पेंशन 4-5 स्टेटों में जो है वो सरकार ने रिस्टोर किया है। हाँ, हम भी डिमांड करते हैं जम्मू कश्मीर के मुलाजम जो हैं कि ओल्ड पेंशन को रिस्टोर किया जाए। 2010 के जनवरी के बाद जो है पेंशन जो न्यू पॉइंटी है उनके लिए ख़त्म कर दी है। क्या एक एमएलए और एमपी की पेंशन क्यों नहीं ख़त्म होती? क्योंकि वो रूल एंड रेगुलेशन बैठ के बनाते हैं, वो जो रूल बनाते हैं वो अपने फेवर में बनाते हैं। तो हम ये कहते हैं कि ओल्ड पेंशन को भी रिस्टोर किया जाए। और अनामली क्लरिकल कैडर की है जो काफ़ी टाइम सरकार के पास इल्तवा में पड़ी है, हम कहते हैं कि अनामली का जो क्लरिकल का इशू है 1/1/1996 से नोशली और मॉनिटरी 19/2/2003 से एसओ पैटर्न पे जैसे एसओ को दिया है इस तरह जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट और हेड असिस्टेंट को इन्होंने इग्नोर किया है। इनका इशू भी सेटल करना चाहिए। इसके साथ 2 इंक्रीमेंट हैं जो सरकार ने जो बंद की हैं वो भी रिलीज़ करनी चाहिए। तो ये जितने मुद्दे हैं ये जेन्युइन एंड जस्टिफाइड मुद्दे हैं। बाबू जी, एक SRO 43 के लिए सुना था कि 2000 के करीब जो लोगों को SRO जो है वो परमानेंट की वो लगाए गए हैं उनकी जगह की, क्या ऐसा ये पूरा क्या है मुद्दा? देखिए, अभी तक तो ग्राउंड लेवल पे तो कोई ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है कि पिछले 4 सालों से ये केस जो हैं जीएडी के अंदर पड़े हुए हैं। अभी तक सरकार ये कहती है कि SRO 43 को हमने कुछ अमेंडमेंट किया है, लेकिन अभी तक कोई मसला तो सामने आया नहीं है, ना उनका ऑर्डर हुआ। पेपर में तो हमने देखा था कि 2000 कहा, इन्होंने 2000 का हम जो है वो ऑर्डर कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ग्राउंड लेवल पे कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर वो तो कैसे खबरें बाहर आती हैं? देखिए, हम तो जब तक कोई ग्राउंड लेवल पे कोई चीज़ नहीं आएगी, कोई ऑर्डर हाथ में नहीं आएगा, हम कैसे कहेंगे कि ये हो गया है? तो ये र्यूमर पर र्यूमरें ये चलती रहती हैं। हम ये कहते हैं ग्राउंड लेवल पे काम होना चाहिए। ऐसा कौन से अभी काम है कि जो आप 25 से 30 प्रेसिडेंट सभी इकट्ठे हुए हैं तकरीबन ऑल डिपार्टमेंट के, और जिस पे आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, स्ट्रेस डाल रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन वो जल्द से जल्द करे? देखिए, मुद्दे जितने भी हमने इस प्रेस रिलीज के अंदर जो दिए हुए हैं, एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी जो आर है ये 4.5 लाख मुलाजमों की बात करती है, उनके इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश करती है, सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करती है। हम ये कहना चाहते हैं कि मुलाजमों के ये मुद्दे हैं जो सरकार को इनका सोल्यूशन निकालना चाहिए। और ये जितने मुद्दे हैं ये सारे जेन्युइन एंड जस्टिफाइड मुद्दे हैं। तो हम सरकार को ये कहना चाहते हैं, चाहे वो सेंट्रल की सरकार है, जम्मू कश्मीर की यूटी की सरकार है, कि इमीडिएटली ये जितने मुद्दे भी हैं इनको रिजॉल्व किया जाए। अगर सरकार इन इशू को रिजॉल्व नहीं करती, शायद आने वाले दौर में बहुत बड़ा आंदोलन हो सकता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का मुलाजम जो है दयानतदारी और ईमानदारी के साथ काम करता है। ये चाहे पार्लियामेंट का इलेक्शन हो, असम्बली का इलेक्शन हो, लेकिन मुलाजिम दयानतदारी और ईमानदारी के साथ काम करता है और करता रहेगा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि इस इशू को रिजॉल्व किया जाए। अगर सरकार नहीं करती, आने वाले दौर में बहुत बड़ा आंदोलन हो सकता है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यूटी की सरकार की है ना मुलाजिम की। शुक्रिया जी। और भी जी, आप भी बात करेंगे, क्या कहना चाहते हैं? जी सर। मेन फोकस मेन फोकस इस वक्त हमारा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का था, सबसे पहले कि जो हमारा जीपी फंड का था, जीपी फंड जो एक एक पाई एम्प्लॉइज जोड़ के रखता है कि मेरे बुढ़ापे में काम और मेरे बच्चों के काम आएगा, ज़रूरत के समय में। क्या उसका कोई बीमार हो सकता है, शादी है, कुछ भी है, वो रिलीज करने के लिए भी सरकार की कोताही इतनी बुरी हो चुकी है एम्प्लॉइज के एंगेज, वो इमीडिएटली रिलीज करना चाहिए। सरकार का सबसे पहले कर्तव्य यही है कि एम्प्लॉइज का जो फंड्स है, जो पैसा है, जो उन्होंने एक एक पाई एक एक महीना जोड़ के ये कंप्लीट किया है, वो देना चाहिए। वो भी एक साल से पेंडिंग है। उससे बाद SR 43 के केसेस पंडित जी ऑनलाइन भी कर दिया है, सब कुछ कर दिया है, फिर क्या कारण है, कहाँ पे फाइल रुक जाती है? देखो, ऑनलाइन जो किए हुए हैं, ऑनलाइन जो SR 43 का हो गया, जहाँ हमारा ये जीपी फंड का हो गया, ये कहते हैं कि ट्रेजरी हमने ऑनलाइन कर दी है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट कर दिया है, मगर इन ग्राउंड रियलिटी पे जो पब्लिक को या एम्प्लॉइज को वो हमें परेशान की जा रही है। आज 1 साल से किसी का जीपी फंड नहीं निकला। बिल्कुल, कहीं ऐसे वो और उनसे ये एप्लीकेशनें मांगी जाती कि क्यों जरूरत है? नहीं, देखो जब अपना पैसा है, अपने पैसे के लिए भी वो कहेगा कि मुझे क्यों चाहिए।
चलो ठीक है भाई, गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है कि बताए रीजन क्या, शादी के लिए लेना है, मकान के लिए लेना है। अब जब शादी के लिए कोई कार्ड भी लाएगा, उसके वो भी लाएगा, इतने 10-10 देखो, डॉक्यूमेंटेशन लाएगा। जो कार्ड बनता है वो कम से कम 10 या 15 दिन पहले, अब 6 महीने पहले डालते हैं पैसे के लिए एप्लीकेशन, वही तो चीज़ है। वो उसकी शादी भी हो जाती है, जहाँ बंदा बीमार हो वो मर भी जाता है, तो पैसे वैसे कुछ नहीं मिलते हैं। सरकार कहती है कि हमारे पास पैसा इतना है, सरकार एम्प्लॉय बोले सरकार के पास पैसा है कहाँ पर है, दिखाएं। हम भी एम्प्लॉय जाएं वहाँ पर, देखें कि क्या है, क्या वहाँ पर कोई ऐसी बैरियर लगा दिया है जो एम्प्लॉइज़ को तंग करने के लिए, वो देखें, बैरियर तो हटाएं। सरकार हमें मजबूर कर रही है। सरकार चाहती है कि ये हमसे लड़े। जिस सरकार को हमने बनाया है, इलेक्शंस ड्यूटीज आती है, हम लोग होते हैं, गवर्नमेंट की स्कीम होती है, वो हम इम्प्लीमेंटेशंस करने जाते हैं इन डोर स्टेप पर, और एम्प्लॉइज़ को एक हरासमेंट किया जा रहा है, दबाया जा रहा है। ये एम्प्लॉई जॉइंट एक्शन कमेटी अपने एम्प्लॉइज़ के साथ कोई भी इश्यूज होगा उसके साथ जुड़ी रहेगी। और सबसे बड़ी बात, जो 2010 के बाद ओल्ड पेंशन स्कीम का आया, उसका ओल्ड पेंशन स्कीम बाकी स्टेटों ने कर दी। जे हमारी J&K की स्टेट ऑलरेडी मिलिटेंसी ड्यूटी हो गई है, मिलिटेंसी की वजह से आगे ही है, होते हैं जो मरता है उसको कोई ना ऐसा होता नहीं। मैं पंडित जी एक चीज़ जानना चाहता हूँ। चलो पहले स्टेट थी, नेता MLA मिनिस्टर्स होते थे, डायरेक्ट चले जाता था कोई भी। क्या अब क्या अथॉरिटी के लोगों के साथ मिलना आसान है? देखो, मुश्किल तो आई है क्योंकि ब्यूरोक्रेट इमीडिएटली नहीं मिलते हैं, और ब्यूरोक्रेट जो बाबूज होते हैं वो ये सोचते हैं कि एम्प्लॉइज़ को दबाया जाए। पॉलिटिकल लोग भी अगर हमारे नुमाइंदे हैं, हम वोट डालते हैं, सरकार बनाते हैं, उन्होंने एम्प्लॉइज़ के इश्यूज़ को जो जनता के जो भी होंगे इश्यूज़ को एड्रेस करना चाहिए। देखो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस पर बीजेपी सरकार है। हम उनके पास, हर एक के पास गए हैं अपने अपने इश्यूज लेकर। हम चाहते हैं कि सरकार हमारी बात सुने। बिल्कुल, सरकार, जो भी सरकार होगी इंसान उसी के पास जाएगा। सरकार है सभी पार्टीज का एक बार आता है। हम पिछली सरकारों ने हमारे साथ क्या किया, अब की क्या कर रही है सरकार ने। अगर एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी 4.5 लाख एम्प्लॉइज़ की एक एसोसिएशन है, एसोसिएटेड है, उसमें 4.5 लाख फैमिलीज़ हैं। उन लोगों की बात सुनने के लिए सरकार ने कदम उठाना चाहिए। सरकार हमें खुद ही बुलाना चाहिए, बता भाई एम्प्लॉय की आपकी क्या परेशानी है, परेशान है। सरकार आंखें बंद करके कानों में रुई डाल कर सोई है। मुझे लगता है हमें ढोल डगेरा बजाना पड़ेगा। डेली वेजर का इशू है, डेली वेजर 20 साल से है। मैं कह रहा हूँ कोई बहरा भी होगा ना, अगर इतना जोर से बोलते हैं ना तो वो उसके कान खुल जाएंगे। अगर गूंगा होगा, अगर वो भी बोलना चाहिए। मगर 20 साल में ये सभी सरकारें उल्टी फिरती रही। इसको कहा वोट बैंक के लिए, इसके लिए वो कहा, वो नहीं होना चाहिए। सरकार अगर ईमानदारी से बात करे, आज पूरे 20 से 25 डिपार्टमेंट्स ने बात सरकार के सामने रखी है, अपील की है। सरकार ने इमीडिएटली हमारे जो अध्यक्ष साहब हैं एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी के, उनको इन्विटेशन देना चाहिए कि बताइए जो इश्यूज हैं इमीडिएटली हम इसको रिजॉल्व करें। अगर सरकार की नीयत अच्छी हो, सरकार चाहती है कि हम दोबारा रोडों पे आएँ, और जब एम्प्लॉइज रोड पे आएगा तो फिर ना रहेगी सरकार तो ना रहेंगे। वो तो बिल्कुल है कि आप लोग भी कोशिश करते हो कि कम से कम समय लगे, और आप भी यही कोशिश करते हो कि एडमिनिस्ट्रेशन तक बात पहुंचे, क्योंकि जो अथॉरिटी में बैठे जब इंसान वहां तक नहीं पहुंच सकता, तभी आप लोग मीडिया का सहारा लेते हो, तभी आप लोगों को आवाज़ पहुंचाने के लिए। अगर इसके बाद भी आपकी आवाज़ वहां तक नहीं पहुंचती तो क्या रणनीति रहेगी? सबसे पहले जे आजकल एक सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, 4.5 लाख एम्प्लॉइज तो गवर्नर के पास नहीं जाएगा, उसके नुमाइंदे ही जाएंगे। नुमाइंदों की बात अगर सरकार तक हम पहुंचा रहे हैं मीडिया के थ्रू, आप जैसे भाइयों ने काम कर रहे हैं, जो फोर्थ पिलर है, जो सरकार चलाती है, एम्प्लॉइज़ को चलाती है, सारा कुछ चलाते हैं, अगर वो बात सुनकर भी नज़रअंदाज करेंगे तो मेरे ख्याल से हमारी रणनीति, जो हमारे अध्यक्ष जी का जो आदेश होगा, उसी हिसाब से हम आगे की रणनीति बनाएंगे। और हो सकेगा तो हम धरना भी लगा लेंगे, हंगर स्ट्राइक भी बैठ सकते हैं, सरकार हमें मजबूर ना करे। जो एक और मेरे ख्याल से जो हमारी बहन कमला जी है, ये होम गार्ड का इशू है, ये डायरेक्ट टू कंसर्न होम मिनिस्ट्री के साथ है। और मेरे ख्याल से जहाँ तक मैंने इसको देखा हुआ है,
2005 से लेकर क्या बीजेपी सरकार रही, क्या कांग्रेस सरकार रही, क्या जहाँ की रीजनल, सबने सोशल ही किया, मतलब शोषण ही किया है। इनका शोषण तो हुआ, इनके बच्चों की हालत, इनकी कंडीशंस। कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट्स के रूल्स को मानते हैं। अगर आज सरकार सुप्रीम कोर्ट से भी, हाई कोर्ट से भी ऊपर हो गई, आज इनको रेगुलराइजेशन 20-25 साल से ये अपनी ड्यूटी दे रहे हैं होमगार्ड की। जो मैं अपील करता हूँ होम मिनिस्ट्री साहब को कि आप इनके इश्यूज़ को इमीडिएटली रिजॉल्व करें, रेगुलराइजेशन पॉलिसी बनाएं। एलजी साहब अगर सही तरीके से डिसीजन लेना चाहें तो होमगार्ड का और डेली वेजर का इशू इमीडिएटली रिजॉल्व हो सकता है। हम ये नहीं कह रहे एकदम सभी को कर दो, 1 लाख है, कुछ ऐसी पॉलिसी बनाई जाए, पहले मिनिमम एक्ट के अकॉर्डिंगली उनको पैसा दिया जाए। एक 10,000 में मेरे ख्याल से अगर 10 दिन नहीं काम चलता है तो वो 1 महीना क्या चलाएगा, बच्चा खाएगा क्या, रोएगा क्या, वही है। अब सरकार को हमारी तरफ से जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से एक अपील की गई है, और अपील भी है और अल्टीमेटम भी है, और सरकार अगर नहीं सुनेगी तो हमें वो भी सुनाना आता है। एम्प्लॉइज़ की ताकत मेरे ख्याल से अभी इन लोगों को पता ही नहीं है। जी हम बात करते हैं कमला जी से। होम गार्ड लगातार, और मैं एक चीज़ हमेशा हर बार कहता हूं कि गरीब की आवाज़ इसलिए उठाता हूं, डेली विजर अगर इनके घर में कभी भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, अगर थोड़ी सी भी कुछ घर में कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई बीमार हो गया या कोई रेनोवेशन करना हो, क्योंकि पहले सरकारों ने जो लगाए वो 1,500-2,000 से सैलरी शुरू होते होते 9,000 अभी पहुंची है, और अब महंगाई भी इतनी है, वो सब जानते हैं कितनी महंगाई है, और 9,000 में तो अगर उनके घर में कोई प्रॉब्लम होती है तो वही इंसान जानता है जिसके घर पे बीतती है कि वो क्या करे, किस तरह से अपने घर को संभाले। ये चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन को देखनी होगी, सरकारों को इस चीज़ पे गौर करनी होगी कि ये लोग आपके अपने लोग हैं, ये सरकार के अंडर आते हैं, और इनके लिए कोई ऐसी पॉलिसियाँ गठित की जाए ताकि ये लोग, अब मैं होमगार्ड की बात करता हूँ, डेली विजर्स की बात करता हूँ, कितने मुश्किल हालात होते हैं। अगर इनके घर में कोई बीमार हो जाए 9,000 रुपये में या 4,000 रुपये में कोई क्या कैसे काम करेगा। ये एडमिनिस्ट्रेशन सरकारें अगर नहीं सुनती हैं तो इनको कुर्सी पे क्यों बैठे हैं, ये चीज़ भी समझ में नहीं आता है। मैम क्या कहना चाहेंगे? आप लगातार हम लोग देखते हैं कि आप लोग हर समय अपनी आवाज़ के लिए शो, अपने जो इश्यूज़ है उसके लिए शो डालते हैं, दिल्ली तक भी गए, हर बार जाते हैं, हाथ पैर जोड़ते हैं कि भाई आपके इश्यूज़ को सॉल्व किया जाए, लेकिन लोग भी मजबूर हैं, आप लोग मजबूर हैं, क्योंकि घर परिवार नहीं चलता इतने सारे जो पैसों में। सर सबसे पहले मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करती हूँ। सर आप बोल रहे हैं सरकार नाम की तो जम्मू कश्मीर में चीज़ ही नहीं है ना, जहाँ अंधे बहरे हैं, सभी लोग अंधे बहरे हैं, उनको दिखता नहीं, कानों से सुनाई नहीं देता, आंखों से दिखता नहीं है। आप चलाओ मरो रो, इनको कोई असर नहीं पड़ रहा है। एक सर सर्वोच्च न्यायालय जो होती है, जब कहीं भी उसको इंसाफ नहीं मिलता तो बंदा कहाँ पे जाता है, कोर्ट में ही जाता ना। अब सर कोर्ट के नाम पे भी हमारा शोषण कर रही है ये गवर्नमेंट, हमें हरासमेंट कर रही है कि कोर्ट में जाओगे आपके खिलाफ ये किया जाएगा, आपके खिलाफ। कोर्ट क्या इनके अधीन है? कोर्ट इनके अधीन है। सर अभी पिछले महीने हमारा 20 तारीख को केस लगा था, मैं उस जज को सल्यूट करती हूँ जिन्होंने इनकी दजियाँ उड़ाई गवर्नमेंट की। उन्होंने बोला आप सुप्रीम कोर्ट की तौहीन कर रहे हो कि इनका 9 साल सर एक बेमिसाल, 9 साल बेमिसाल है ना, जब भी बोलते हैं सारे 9 साल बेमिसाल है, हमने ये किया। सर 3 मार्च 2015 में हमारा सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आया था, तो यही बेमिसाल है जहाँ पे अभी तक जम्मू कश्मीर के अंदर 9 साल में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इंप्लीमेंट नहीं हुई। कहाँ पे बेमिसाल है, हमें बताना चाहिए ना। ये बोलते कि बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ हम इतना अच्छा व्यवहार, एक बेटी को आपने सड़क पे घसीटते हुए भी देखा, यूनिफॉर्म के अंदर भी घसीटते हुए देखा, सब कुछ इन बेटियों ने। कहाँ पे हमने सर इनके साथ, कोरोना आया सर, लोगों ने पैसे ले लेके काम किया, लोगों ने कमीशनें ली, लोगों ने कुछ लेके अपने घर भरे। कोरोना के अंदर भी इन लोगों ने जो शोषण किया, लेकिन हमने सर पीएम मोदी जी के साथ, अमित शाह जी के साथ खड़े रहे, दिन रात हमने फ्री में सेवा की विदाउट सैलरी। सर इसके बढ़िया देश की सेवा क्या हो सकती है सर? 2700 रुपया, बड़ी शर्म की बात है। आजाद हिंदुस्तान के अंदर गुलाम होमगार्ड सर, जिस बाकी स्टेटों में आप हर बार बोलते हो इतनी सैलरी है, तो यहाँ पे लागू करने में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? सर वही तो हमें समझ नहीं आती है। जब हम सर फाइनेंस में जाते, होम में जाते, मीटिंग हो गई है, फाइनेंस वाले बोलते हैं हमने पैसा दे दिया है, फिर सर वो कौन सा अंदर ऐसी लाबी बैठी हुई है,
इन सरकारों की एडमिनिस्ट्रेशन की मिली भगत है जो इन गरीबों को शोषण कर रही है। कि जो बोलते हैं ना सरकारें कि हम गरीब किसी को रहने नहीं देंगे, इन्होंने रहने देना ही नहीं है, क्योंकि गरीब को रहेगा ही नहीं, मार देने हैं सभी को। अमीर को अमीर कर रही है जो गवर्नमेंट, गरीब को गरीब कर रही है। जितना शोषण इन्होंने किया मैंने सर कभी ऐसा देखा नहीं होगा। जैसे 70 सालों में उन्होंने किया उससे बढ़कर 9 साल में इस एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे साथ किया है। तो सर आने वाले टाइम में जो देखा जाएगा, अब त्योहार आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं, इनकी आप सैलरी भी बंद कर सकते हो सर। ट्रेनिंग अब भी सर इन्होंने कोर्ट के इतना प्रेशर पड़ा, 300 प्लस सर जो जजमेंट है हमारी सेक्टर के अंदर है, 300 प्लस, क्योंकि हर बंदा जाएगा। अब इनको इतना हो गया है ना कि सख्ती, तो अब जो उल्टा हमारे पे जा रहे हैं कि इनकी स्टे तोड़ो, इनके जे करो, वहां पे इनकी कोई पेश नहीं चल रही। अगर इस सरकार में सर हिम्मत थी, इन्होंने जाना था ना सुप्रीम कोर्ट में, हमारे खिलाफ अपील करनी चाहिए थी। मैं चैलेंज करती हूँ कि जिस सरकार जाए पहले सुप्रीम कोर्ट में, हम बाद में जाते हैं, हमारे में दम होगा, हम जीत के दिखाएंगे। और सर हम बहुत जल्दी जाने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट में। और अगर हाँ भाई इन्होंने मसला हमारा 6 तारीख को लास्ट हेयरिंग का इनको टाइम दिया हुआ गवर्नमेंट ने, अगर हमारा उस दिन मसला नहीं होगा हल, तो सर दिल्ली के अंदर ये काली दिवाली होगी हमारे लिए, काली दिवाली होगी दिल्ली के अंदर। हम जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करने वाले हैं, इसके लिए हमारी रणनीति चलेगी, बनाएंगे हम। पूरे हिंदुस्तान की होमगार्ड इकट्ठी होगी लाखों की तादाद में सर। ये नहीं है कि 1-2 बंदे के हिसाब से। ज्यादा इशू तो जम्मू कश्मीर के ना, ज्यादा इशू तो सर जम्मू कश्मीर का। देखो बिहार के अंदर सर अभी इलेक्शन थी, उनको मिलती थी उस पहले सैलरी जो 24,000, आज सर मेरे पास वो ऑर्डर कापी है 32,000 कुछ प्लस कर दी है उनकी। अगर सर बहुत सरकारें कर सकती है, बिहार अभी बोलते हैं गरीब स्टेट है, यूपी के अंदर जोगी जी ने इतना अच्छा किया, दिल्ली के अंदर सर 27,000 मिल रही है। हमारी यूटी नियरेस्ट स्टेट चंडीगढ़ है जहाँ पे 46,000 सर 46,000 हर सुविधा मिल रही है। सिर्फ जम्मू कश्मीर अगर आपने यूटी बनाया, सर हम इनसे ये भी बोल रहे हैं कि आप परमानेंट नहीं कर सकते हो। आप जो यूटी के अंदर मिल रहा है, जो यूटी के एटलीस्ट स्टार्ट तो करो। हाँ सर, जो यूटी के अंदर मिल रहा है ना, आप हाई कोर्ट का इम्प्लीमेंट करते, ना सुप्रीम कोर्ट का, ना यूटी का, ना गृह मंत्रालय का। गृह मंत्रालय ने सर क्या गृह मंत्रालय की पावर है, जब जम्मू कश्मीर के अंदर अगर एक हमारे गृह मंत्री जी, होम सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, पीएम, राष्ट्रपति भवन से इनको लेटर आता है जब हम उनसे मिलते हैं कि इनका मसला हल करो जी सुप्रीम कोर्ट की, तो सर वो एक्शन इनके ऊपर क्यों नहीं लेते जब ये इनको इम्प्लीमेंट नहीं करता। क्या हमारी स्टेट गवर्नमेंट की इतनी पावर है कि वो गृह मंत्रालय का ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, पीएम का ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का नहीं कर सकते, फिर तो ये स्टेट इतनी शक्तिशाली आने वाली। सर हम यही बोलते हैं कि हम बदलाव चेंज चाहते हैं, जो हमारा मसला हल करेगा हम उसके साथ खड़े हैं। यही जनता जनार्दन है, जो इनको फर्श थे हर्ष, तो हर्ष से फर्श। अगर आप एमएलए मंत्री 4 साल के 4 महीने के 6 महीने के लिए आते हैं, उनको पूरी उम्र के लिए पेंशन, उनको एसआरओ केस, कोई मर भी जाएगा उनकी फैमिली को तब भी बेनिफिट। लेकिन हमारा मुलाजिम 60 साल पूरी नौकरी करके जाएगा, अपना खून पसीना सर इधर दे देंगे। इन्होंने तो हमारा खून ही चूस लिया ना, घर में बाद में क्या बेचेंगे, हड्डियां, तो उनका भी जो शोषण कर रहे हैं। उनके साथ पेंशन नहीं है तो इनको कौन सा अधिकार है पेंशन के लिए। इनके खिलाफ तो सभी ने, जो आज 25-30 ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठी होके क्या सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट नहीं डाल सकते, इनके खिलाफ इनकी पेंशन बंद होनी चाहिए, इनकी सुविधाएं बंद होनी चाहिए। अगर एक गरीब आदमी को आप उनको बेनिफिट नहीं दे सकते हो तो फिर आप उनके लिए बने हैं। अमीरों की सरकार सर किसकी है? इनके बेटे बच्चे सर कनेडा, ऑस्ट्रेलिया, फॉरेन में बैठे होंगे, वो बोर्ड नहीं डालते। बोर्ड कौन डालता? आप और हम, जो 4-4 घंटे लाइन में लग के इनको, एक बोर्ड की बहुत बड़ी ताकत होती है सर। अब मेरा जो होमगार्ड है पूरे इंडिया में 8 लाख है, अभी 5 स्टेटों में इलेक्शन होने वाली है। जिन्होंने इनका मैनिफेस्टो में रखा होगा उनको लाएंगे, जिन्होंने नहीं रखा होगा वो आने वाले टाइम में ही आपको पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। यही जनता इनको बताती है। इनको हमने फर्श से हर्ष, तो इन्होंने हमें जमीन में भी गाड़ दिया, फर्श पे भी नहीं रहने दिया। इन्होंने जमीन के अंदर इन लोगों को घुसा दिया है, क्योंकि जे लोग गला बंद कर दे, आवाज बंद कर दें सर, हरासमेंट इतना कर रहे हैं हमारे साथ सर। एक साइड हमें बोलते हैं जे देश की सेवा के लिए, तो जे भी वॉलंटियर है ना जो आते हैं, इनको जे भी तो पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट है ना, इनको भी तो देश लोगों की सेवा करनी चाहिए। खुद तो ये बाथरूम भी जाते हैं उसका भी बिल निकालते हैं। तो सर गरीब अपना टैक्स दे दे के इनको ऐशो आराम कर रहा है। एक माचिस की डब्बी लाते हो आप, एक साबुन की चाकी लाते हो, एक बिस्किट का पैकेट लाते हो, उसके ऊपर भी टैक्स देते हो। जिनके टैक्स पे जे लोग पल रहे हैं,
ऐशो आराम कर रहे हैं आज फॉरेन में तो आज कहीं, तो गरीब जनता को जब इनके घर पे जाती है, इनके दरवाजे बंद होते हैं, ये तो किसी का सर फोन भी नहीं उठाते हैं। ऐसी सरकारों ने अत्याचार हमने कभी जिंदगी में नहीं देखा होगा। सरकार क्यों बनाते हैं नुमाइंदे कि हमने सर आपने भी देखा होगा, कोई सरपंच से लेकर एमएलए से मेयरों से हर जगह से मंत्रियों संतरियों से राष्ट्रपति भवन तक सर हमने कौन सा दरवाजा नहीं खड़काया, कौन सा दरवाजा नहीं खड़काया सर, हमें बताएं। तो सर इनको अगर हम मेमोरेंडम देते हैं, क्या सरकार इनको जवाब देती है? नहीं देती है। इन्होंने हमें जो इनको दिया होता है इन्होंने बताना चाहिए ना। सरकार ने आपके फेवर में जे लिखा जो आपके खिलाफ ही लिखा, ये कभी नहीं बताएंगे, ये कभी नहीं बताएंगे वो कौन सी रद्दी की टोकरी के अंदर फेंकते हैं, वो कहाँ पे फेंकते हैं। अगर आज सर युवा क्या किस हालत में जा रहा है, जम्मू के अंदर आप देख ही रहे क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। चोरियां डकैतियां नशे की तहत क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि लोग बेरोजगार हो गए। ये बोलते हैं हमने इतने लोगों को रोजगार दिया, पेपरों में जगह, क्या करोगे आप? तो हाँ सर हम नहीं बोलते कि इस सरकार ने शोषण किया, हमारे साथ जितनी सरकारें आई शोषण किया है, लेकिन आने वाले टाइम में अब इतना जागरूक हो गए हैं कि ये लोग कि किसको बनाएंगे किसको। जो एसी के अंदर बैठा उसको क्या पता गरीब गर्मी में कैसे मरता है, वो कैसे ड्यूटी करता है। सर आज बोलते हैं एक विधान एक निशान एक संविधान, कहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर एक विधान एक निशान एक संविधान? आप यूटी का देख लो, आप स्टेट का देख लो, हम स्टेट थी तब भी ऐसे थे, यूटी बना तब भी ऐसे थे। एक विधान एक यूनिफॉर्म है ना सर, वो भी वही ड्यूटी कर रहे हैं, हम भी 1 लाख लेने वाला भी वही ड्यूटी कर रहा है, 2700 लेने वाला भी वही ड्यूटी कर रहा है। तो फिर एक वर्दी के अंदर भी आपने 2-2 कानून बनाए हुए हैं। तो सर हमें बताएं वो कौन सी इंटरनेशनल कोड है जहाँ पे हम जाएं अपने लोगों के लिए सर। और इस सरकार ने बोला ये बैकडोर एंट्रियां लोग हैं, सर बैकडोर थी तो आपने क्यों नहीं उन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया? जिन्होंने लगाया वो भी तो इनके ही होंगे ना। तो हम तो सर बैकडोर नहीं, हम भर्ती आए हैं, हमारा मेडिकल हुआ है, हमारी फिजिकली फिटनेस हुई है, हमारी साथ साथ वेरिफिकेशन की है आपने, तो हमें लाया गया। तो फिर हमारे साथ क्यों शोषण हो रहा है? क्यों शोषण हो रहा है? आपने वर्दी वालों के साथ तो इंसाफ करना चाहिए ना। जो आपकी सेवा में आज अगर मंत्री संतरी बनता है उसकी सेवा में कौन लोग रह गए? यही यूनिफॉर्म वाले ही लगे हैं ना। तो आप उनके साथ कौन सा सल्यूट कर रहे हैं? उनके साथ नहीं जस्टिस कर रहे। पूरे हिंदुस्तान में सर 8 लाख होमगार्ड है, सभी का कानून अलग अलग बनाया, अभी भी बोलते हैं एक विधान एक निशान। आप उनका तो शोषण जो करना बंद करो, उनको एक ही सैलरी दो, एक ही आप पार्लियामेंट के अंदर बिल क्यों नहीं लाते? रोज इधर लेटर भेज देते हैं, बड़ी चीजें इन्होंने चेंज कर दी, चेंज की। इसको क्यों नहीं कर सकते? सर जो अगर रातों रात आप नोटबंदी कर सकते हो, रातों रात आप 370 तोड़ सकते हो, रातों रात आप राम मंदिर का मुद्दा आ सकता है, हम भी हंसता, हम नहीं बोलते। सुप्रीम कोर्ट की वो भी जजमेंट थी सर, उनकी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी तो आपने रातों रात उसको इम्प्लीमेंट किया। लेकिन होम गार्ड की जो जजमेंट है सर, 9 साल से सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई, जो एक जीता हुआ केस आप जे नहीं इम्प्लीमेंट हो रहा, तो फिर हम किस पे विश्वास करेंगे, किस पे ट्रस्ट करेंगे? हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, हम गर्व करते हैं कि आज दुनिया चांद पे पहुंच गई है हमारा भारत। तो सर उन्होंने भी हमारे साथ कमिटमेंट की थी जब उधमपुर के अंदर आए। देश का प्रधानमंत्री एक राजा है, हम उनकी बातों पे विश्वास करते हैं। लेकिन चलो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बिजी हैं, लेकिन जो इधर के नुमाइंदे हैं उनका फर्ज नहीं है उधर तक बात पहुंचाना क्या? सर अगर मीडिया चौथा स्तंभ है सर, कहीं कुत्ता भी मर जाता है, कहीं पक्षी भी कैसा हो जाता है, उसके लिए मीडिया बार बार न्यूज दिखाता है, जे हो रहा हमारा शोषण हो रहा, हम रोज चलाते हैं। क्या मीडिया, नेशनल मीडिया जे न्यूज नहीं उठा सकते हैं? जे भी उठानी चाहिए ना कि 2700 रुपया आजाद हिंदुस्तान के अंदर, वो भी यूनिफॉर्म वालों के साथ इतना शोषण हो रहा है, एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट नहीं इम्प्लीमेंट हो रही है। तो सर इससे बदतर क्या होगा? और सर दूसरी बात ये है, हमारे 4300 लोग थे जिसमें अभी तक सरकार ने 2000 लोग 2300 लोगों को बाहर निकाल दिया। उनका पैसा कहाँ पे आ रहा है? पैसा जो सेंट्रल गवर्नमेंट फंड से दे रही है, आपके जो कुल 43 होते हैं अब 2000 रह गए, निकाल दिए सर बिना नोटिस। सरकार के लिए काम बिना नोटिस में ना बढ़ेगी सैलरी, हाँ ना नोटिस ना कुछ, बिना कारण। जिसने 27 साल नौकरी की, 28 की, 20 की, 25 की, आपने उनको बाहर का रास्ता दिखाया। वैसे 2700 में बेचारा करेगा क्या? दिहाड़ी भी लगाएगा तो तभी सर अब ओवरेज हो गया, कहाँ पे जाएगा? कहाँ पे जाएगा? दिहाड़ी कौन सी रखी है इस सरकार ने? यूनिफॉर्म के अंदर यही उम्मीद है सर, जब एक स्टेट थी, कुछ ना कुछ मिलेगा। जब सर 2 बटालियन इधर परमानेंट की गई, चाहे वो फारूक सरकार थी, की तो इनकी सरकार थी ना, J&K में सरकार तो इनकी थी, तो मंत्री थे ना, उनको कर सके तो हमें क्यों नहीं किया गया? हमें क्यों नहीं किया गया?
जब सर सुप्रीम कोर्ट ने भी दे दिया तो फिर इन्होंने क्यों नहीं किया। हम बार बार माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी से, एलजी साहब से यही अपील कर रहे हैं हाथ जोड़ के। एक देश की बेटी भी अगर सर मीडिया के थ्रू हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सुन रहे हैं तो हम बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट के आर्डर और हाई कोर्ट के आर्डर को इम्प्लीमेंट किया जाए। हमारे जो सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दिया कि इनको पुलिस पर्सनल सैलरी दी जाए, वो दी जाए। जय हिंद, जय भारत। सही बात है। और दुख होता है, इंसान के दुख जो है वो भाषा के ज़रिए ही निकलते हैं, क्योंकि ये उन लोगों को समझना चाहिए जो बड़े बड़े एसीओ में बैठे हैं। अगर मिलने जाओ तो उनके पास समय नहीं होता। वो समय किनके लिए है? जिनके लिए उनको बिठाया गया हुआ है, अगर उनके लिए ही नहीं है तो बड़ा मुश्किल होता है। बाबूसान जी, आगे क्या रणनीति रहेगी? क्योंकि जितने भी आप लोग आए हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को ही आप लोग रजिस्टर कर रहे हैं, उनको ही आप जो कि उनकी ही बात को आगे रख रहे हैं। तो बड़ा दुख है हर एक के। अगर मैं 30 लोगों की अगर मैं इंटरव्यू लूँगा तो हर एक के इतने दुख है कि शायद वो बताते बताते पता नहीं कितने वर्ष निकल जाए। देखिए, ये जो जितने भी इशू है ना, ये जेन्युइन इशू है। ख़ासकर होम गार्ड की मैं बात करूं, इनके साथ तो शोषण पिछले 25 साल से जो हो रहा है। सरकारें जो पिछली सरकारें थी उन्होंने भी शोषण किया। सब और सब गरीब का आज शोषण ही करते हैं। आज यूटी है तो यूटी में भी इनका कुछ भी नहीं हुआ। जब बाहर की यूटी हैं वहाँ 40-40 हज़ार 45-45 हज़ार रुपये उनको सैलरी दे रहे हैं। अगर जम्मू कश्मीर एक स्टेट था, उसके बाद आपने यूटी में तब्दील किया, लेकिन वो लाभ जो है वो तो मिलने चाहिए ना। बिल्कुल। लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। अभी आप कह रहे हैं कि ये 2700 रुपये ले रहे हैं। कल ये यूनिफॉर्म लगा के जाते हैं, आज इनको निकाल दिया, ये जाके मजदूरी करेंगी तो लोग क्या कहेंगे? बिल्कुल। कल तो ये इसने यूनिफॉर्म पहनी थी और आज ये ना इधर के लिए रहा ना उधर के लिए रहा। तो मैं कहता हूँ ये सरकारों ने, ये कुर्सियाँ तो रहने वाली तो है नहीं है, सदा के लिए कोई नहीं ये है। सदा रहने वाली कुछ नहीं है। अगर ऊपर वाले ने आपको इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठाया है वो ताकत तो दी है, कहा है आप कि वो काम इंसान, कीजिए। मैंने तुझे इस कुर्सी पर बैठाया इसलिए है कि तूने जस्टिस और इनजस्टिस देखना है। जब ये नहीं देखा जाएगा ना, फिर बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर की कुर्सियाँ चलेगी, फिर वो वक्त नहीं आता था ना। चीफ मिनिस्टर आप देखें यहाँ कितने चीफ मिनिस्टर हैं, आज हैं कहीं? आज तो कहीं नहीं। अगर ये काम कर जाते तो आज ये हालत ना होती। खासकर भी ना हाँ, तो उनकी हालत क्या हुई? उन्होंने हालत इंसानों के साथ नाइंसाफियाँ की, जस्टिस और इनजस्टिस को नहीं देखा उन्होंने। बिल्कुल। तो आज देखो उनकी हालत क्या है। तो मैं यही कहना चाहता इसीलिए हूँ समय रहते कि ये मुद्दे समय एक जैसा नहीं रहने वाला। ये हम ये कहना चाहते हैं, सरकार किसी की भी हो, आप काम जस्टिस और इनजस्टिस देखो, गलत काम कौन सा है, सही कौन काम है। लेकिन जब आप काम नहीं करोगे, ऊपर वाले की तरफ से आगे सवाल क्या आएगा। रणनीति रहेगी? अब क्या कुछ समय नहीं, हम में कहते हैं ये इशू रिजॉल्व करो। अगर सरकार नहीं करती तो हम तो रोडों पर भी आएंगे, हम आंदोलन करेंगे। जल्द ही मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से भी, होम मिनिस्टर साहब और जम्मू कश्मीर की जो यूटी की सरकार है, इसे अपील करता हूँ कि इमीडिएटली इन इशू को रिजॉल्व किया जाए। अगर नहीं करते तो आगे आने वाले दौर में बहुत बड़ा आंदोलन भी इस पर हो सकता है। जी। जिस तरह से आपने देखा कि ऑल एम्प्लॉयज जॉइंट एक्शन कमेटीज और जो लगातार सड़कों पे उतर रही थी, होम गार्ड की जो प्रेसिडेंट है, बहुत दुख है। डेली विजिट्स की अगर हम बात करें तो उनके घरों के हालात जाके देखे। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि वो लोग क्या प्लानिंगें बनाते हैं, कौन सी पॉलिसीज़ बनाते हैं कि जो इन लोगों को देख ही नहीं पाते, इन लोगों पर इनकी नज़र ही नहीं जाती। कौन से ऐसे गाड़ी में बैठे होते हैं कि जिस गाड़ी से बाहर इनको नज़र ही नहीं आती कि ये लोग कब से प्रदर्शन कर रहे हैं, इन लोगों को क्या ज़रूरत है, क्या चाहिए। कभी अगर आप इन लोगों के बीच में जाके बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि कई घरों में अगर कोई बीमार होता है तो उसके घर फैमिली वाला तड़पता है, रात दिन वो किसी से उधार लेता है, कुछ भी बेचने के लिए, कहीं भी दिहाड़ी लगाने के लिए तैयार हो जाता है नौकरी के बावजूद। ये सरकारों की ही बेइज्जती मानी जाती है अगर वो इंसान तड़पे, अगर उसके घर परिवार वाले, और कई ऐसी फैमिली हैं जो एक एक टाइम का सिर्फ खाना खा रहे हैं। क्योंकि 9,000 2700 ये कोई सैलरी नहीं है। आज के इस समय में सबको पता है महंगाई किस दौर पे पहुंच चुकी है। अगर कोई भी चीज़ लेने जाओ तो वो उसका रेट प्राइस क्या है। तो वही एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट रहेगी कि कृपया आंखें खोलें। सभी जिस तरह से इतने लोग अगर इकट्ठे आए हैं तो इनके पीछे कितनी फैमिलियां हैं, कितने लोग हैं, क्या क्या उनकी परेशानियां हैं, तो वो
जिस तरह से इन्होंने खुद कहा है कि रोड पे आने पे कोई समय नहीं लगेगा, तो आप इनको एड्रेस कीजिए, देखिए। इन्होंने खुद कहा है कि अगर जल्दी हमें एड्रेस नहीं किया जाएगा तो हम लोग रोड पे उतरेंगे। इतने बड़े इश्यूज नहीं है, अगर अब आवाज़ पहुंचती है आप तक तो ठीक है, नहीं तो आगे आपकी हाथ में ही है। और वही बात रही, अगर जिसको भी कमेंट राय करनी हो, अगर कोई भी किसी को भी परेशानी है तो वो कमेंट कर सकता है कमेंट बॉक्स में, और हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपके जो भी अथॉरिटी है वहाँ तक आपकी आवाज़ को पहुँचा सके। बहुत दुखी लोग हैं, जितने भी लोग तकरीबन जितनों को जानता हूँ उनके परिवारों की क्या हालात है, बीमार होने पे क्या होता है। इसीलिए कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है, कुछ भी, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर रख सकते हैं और हायर अथॉरिटी तक आवाज़ पहुंचाने की कोशिश हम लोग करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।